बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग एलएम की सैयारा और मैं हूं मकसूद हुसैन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड फार्मेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी (MOT). ये थ्योरी प्रपोज की थी वो मोलिकिन और हुन ने 1932 में मोलिकिन और हुन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। ये थ्योरी कुछ डिफेक्ट्स आए थे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फार्मेशन के बारे में कोई अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन न दे सकी। उसके कुछ हम इसके डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे VBT के। इसका सबसे पहला ड्रॉबैक था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड की फार्मेशन होती है तो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, वो एज सच रह जाते हैं मॉलिक्यूल में भी मतलब वो अपना एटॉमिक नेचर शो करते हैं। इस तरह फेरामैग्नेटिज्म के बारे में भी सबसे पहला डिफेक्ट है VBT का, डिफेक्ट्स ऑफ VBT। सबसे पहला डिफेक्ट VBT का यह है कि सम एटॉमिक ऑर्बिटल रिमेन एज सच इन मॉलिक्यूल में भी कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल एज सच रहते हैं। नंबर 2, वो मैग्नेटिज्म के बारे में वो थ्योरी कुछ अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन न दे सकी। मतलब O2 जब हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो वो दैट इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मतलब जब हम O2 को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो दैट इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। हाउएवर VBT के मुताबिक O2 डायमैग्नेटिक है, मतलब ये मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली O2 इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे MOT के। पोस्टुलेट्स, इसकी सबसे पहली पॉइंट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस थ्योरी के मुताबिक एटम के जितने भी ऑर्बिटल है, चाहे वो कम्प्लीटली फिल्ड हो या पार्शियली फिल्ड हो या वेकेंट हो, वो सारे कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, मतलब सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। ऑल ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल विच इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर 2, इसकी दूसरी पोस्टुलेट है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स combined is equal to number of molecular orbitals formed। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे साथ बनेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की कम्बिनेशन से। सो इसकी तीसरी पोस्टुलेट है कि टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं। एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरे हमारे पास बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास जो बनते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बनते हैं इसकी एनर्जी लेस होती है इंडिविजुअल कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन होते हैं उससे इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में नीचे आते हैं। ये सिग्मा से हम ज़ाहिर करते हैं।
दूसरी बात, हम एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव है, तो इसलिए हम ये वेव नेचर में ये थ्योरी पढ़ते हैं। एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स, इसकी जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है इंडिविजुअल कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से, और ये हम जाहिर करते हैं सिग्मा स्टार से। जो एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स हैं हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो एटॉमिक जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, जिसकी एनर्जी लेस होती है, बॉन्ड फार्मेशन की कोशिश करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स जो है ये सिग्मा स्टार से जो हम डिनोट करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेकिंग की कोशिश करते हैं। तीसरी बात, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ये शो करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब डबल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इस तरह है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। हम बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग करते हैं वो सिमिलरली अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल के ज़रिए करते हैं। अबव प्रिंसिपल मतलब जिसकी एनर्जी लेस हो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। नंबर 2 पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नंबर 3 हुंड रूल। हुंड रूल के मुताबिक जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो तो पार्शियली पेल्ड हो तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन ही डिवाइड करेंगे, या अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे छोड़ेंगे मालिकुलर ऑर्बिटल्स में। अब है इसके एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी। एमओटी के मुताबिक हम एक मॉलिक्यूल कैसे प्रूफ करेंगे कि ये बनता है, पॉसिबल इसकी फॉर्मेशन पॉसिबल है, यानी ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसके ज़रिए हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सो इसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 मॉलिक्यूल कैसा बनता है, फॉर्मेशन ऑफ H2 के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता है कि 1s1 मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो एक हाइड्रोजन एटम की 1s1 कंबाइन करता है दूसरे हाइड्रोजन एटम की 1s1 से, इससे बनता है एक बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं सिग्मा 1s, और दूसरा बनता है सेम डिस्टेंस पे ऊपर एनर्जी लेवल डायग्राम में सिग्मा स्टार 1s। सो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, बोथ विद अपोजिट स्पिन। सो 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जिस अबव प्रिंसिपल के मुताबिक जिसके एनर्जी लेस हो उसे में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आएंगे विद अपोजिट स्पिन। सो सिग्मा इस मालिकुलर ऑर्बिटल में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हाउएवर एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार 1s में नंबर इलेक्ट्रॉन इज 0। सो इसकी बॉन्ड ऑर्डर हम पॉइंट करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल 0 डिवाइड बाई 2। सो 2/2 cancel is equal to 1. So it means that a single bond is possible between 2 hydrogen molecule. So H2 molecule is possible, और ये डायमैग्नेटिक है इसलिए क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों पेयर्ड है, इसलिए हम इसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। जब हम H2 मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, so that will be not attracted by a magnet, therefore H2 molecule is diamagnetic. Here the electron is paired, both electrons are paired. So H2 is diamagnetic according to MOT, and a single bond is possible between 2 hydrogen molecule
मीन H2 मॉलिक्यूल इज़ पॉसिबल। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ He2, मतलब हीलियम किस तरह He2 किस तरह बनते हैं। सो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता है कि 1s2 एक हीलियम का, सिमिलरली दूसरे हीलियम का 1s2, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s2, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, सिमिलरली 1s2, दो इलेक्ट्रॉन इसमें विद अपोजिट स्पिन। सो सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी जिसको हम कहते हैं सिग्मा 1s2। सिमिलरली सेम डिस्टेंस पे एनर्जी लेवल डायग्राम में ऊपर की तरफ हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है सिग्मा स्टार 1s2। इलेक्ट्रॉन सारे एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने हैं? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हमें पता है कि एन ऑर्बिटल मैक्सिमम कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s2 में आ जाएंगे। सो इसकी बॉन्डल He2 की जब हम फाइंड करते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल -2 डिवाइड बाई 2 is equal to 0 divided by 2. 0 divided by anything is 0. It means that He2 molecule is not possible. इसको हम ना डायमैग्नेटिक कह सकते हैं ना पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि He2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो। सो He2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नंबर 3 जो इसकी एप्लीकेशन है, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ O2। सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4। सो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह लिखनी है 1s2, 2s2, 2px, 2 2py 1 एंड 2pz1। हुन रूल के मुताबिक जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन 2py में भी हो सकते हैं या ये 2 इलेक्ट्रॉन 2pz में भी हो सकते हैं, क्योंकि px, py एंड pz आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो कंसिडर हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन के लिए ड्रा करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की 1s2 एंड 1s2 of one oxygen atom combined with the 1s2 of another oxygen atom। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें विद अपोजिट स्पिन। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में नीचे की तरफ सिग्मा 1s2 की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा 1s। सो सिमिलरली ऊपर की तरफ सिग्मा स्टार 1s। सो 4 इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल हेयर। सो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ये तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, सिर्फ ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सिमिलरली द 2s2 ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, 2s2 combined with the 2s2 of another oxygen atom, sigma 2s bonding molecular orbital and same distance ऊपर की तरफ sigma star 2s। सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहाँ पे। सो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें आ जाएंगे। अब्बा रूल के मुताबिक एनर्जी जिसका हो पहले वो फिल होंगे, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। सो 2s2 इसकी कम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर दोनों में सेम है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसलिए सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सो लास्ट में फ्री ऑर्बिटल, 2 फ्री ऑर्बिटल्स की कम्बिनेशन है। सो 2 फ्री ऑर्बिटल ऑफ वन ऑक्सीजन एटम जिसके अंदर
3 ऑर्बिटल्स है, 3 सब ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py एंड 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ px में, एक यहाँ, एक यहाँ। सिमिलरली 2 यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। इनमें से कोई भी एक लीनियर ओवरलैप कर सकता है और सिग्मा बनाता है, मतलब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। लेट्स कंसिडर px 2px ऑफ वन ऑक्सीजन एटम एंड 2px ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो ये सिग्मा 2px ऑर्बिटल बनाएगा यहाँ पे, जिसकी एनर्जी सबसे लेस होगी, सिग्मा 2px। दूसरे इन दोनों जब ये सिग्मा 2px बनाए तो एट द सेम टाइम ये 2py और 2pz ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। सो यहाँ पाई 2py एंड पाई 2pz दोनों की एनर्जी हमारे पास सेम होगी। सिमिलरली यहाँ जो 2px की फॉर्मेशन, सिग्मा 2px फॉर्मेशन, यहाँ सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px। और सिमिलरली साइड वाइज ओवरलैप से यहाँ पाई स्टार 2py और यहाँ पे पाई स्टार 2pz। सो यहाँ पे 2px 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे विद अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इनमें से पहला यहाँ, फिर दूसरा भी यहाँ, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। एट द सेम टाइम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अफवा रूल के मुताबिक एट द सेम टाइम होगी। सिमिलरली यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, सारे 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल 8 है। सो 2 इलेक्ट्रॉन या दोनों की एनर्जी सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ विल रिमेन अनफेयर्ड। सिमिलरली हियर द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनफेयर्ड। सो यहाँ हमारे पास 2 अनफेयर इलेक्ट्रॉन आ गए और ये O2 की एनर्जी लेवल डायग्राम अकॉर्डिंग टू MOT हो गई। सो अकॉर्डिंग टू MOT O2 इज डायमैग्नेटिक, इज पैरामैग्नेटिक। जब हम O2 लिक्विड O2 को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, सो दैट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सो MOT ने इसके बारे में एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कि हाउ O2 इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz में O2 के पास 2 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिस मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सो दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। सो O2 MOT के मुताबिक O2 पैरामैग्नेटिक है। दूसरे हमारे पास जब हम आयनिक फॉर्म में इसकी बात करते हैं, मतलब जब हम कहते हैं कि O2 -1, मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं, मतलब यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। सो O2 -1 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक बिकॉज नाउ हियर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम O2 -2 की बात करें, मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और भी ऐड किया। सो नाउ द टोटल इलेक्ट्रॉन आर रिमेन पेयर्ड। सो O2 -2 this ion will be not attracted by a magnet and that will be diamagnetic because here no unpaired electron remains. O2 -2 is diamagnetic. Similarly हम दूसरे जो बात करते हैं कि हमने पहले ही बताया है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग की कोशिश करते हैं। सो इट मीन्स कि हम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बढ़ाएंगे, इससे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कम होगी। मतलब O2 -1 is more stable than O2 -2। मतलब O2 -1 इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं, तो इसलिए ये स्टेबल है O2 -2 से, ताकि हम 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन इसमें करें। सिमिलरली अगर हम बात करें O2 +1 की, सो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं,
अब एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आती है। तो इसलिए O2+1 स्टेबल है। सिमिलरली O2+2 भी स्टेबल है और O2+2 इज़ आल्सो डायमैग्नेटिक बिकॉज हम यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव करते हैं। सो नीचे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन मतलब फेयर ही रह जाते हैं। हम बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं O2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। सो यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर, सिमिलरली यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो सारे इलेक्ट्रॉन की एडिशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 और 2 4 4 6 8 10 मतलब 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 और 2 4 और 2 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। सो बॉन्ड ऑर्डर O2 मॉलिक्यूल की आ गई 2 मतलब 2 ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल है जिसमें से एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा साइड वाइज वाला से जो होता है उसका कहते हैं पाई बॉन्ड। सो O2 मॉलिक्यूल इज पॉसिबल जिसके दरमियान डबल बॉन्ड है। चौथा जो एप्लीकेशन है इसका फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल किस तरह बनता है तो सबसे पहले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता है 1s2 2s2 2p5 मतलब ये दोनों तो फिल्ड है मतलब वैलेंस शेल 2p मतलब 2s2 और 2p5 ये वैलेंस शेल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px 2 2py 2 2pz1। ये दो इलेक्ट्रॉन 2pz में भी हो सकते हैं 2py में भी 1 हो सकते हैं। इस तरह पॉसिबल है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। सो इसकी जो फॉर्मेशन है सबसे पहले 1s2 ऑफ 1 फ्लोरीन एटम 1s2 of 1 fluorine atom combined with the 1s2 of another fluorine atom। फॉर्मेशन होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा 1s का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम डिस्टेंस पे ऊपर सिग्मा स्टार 1s। सो 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन अब्बाउ रूल के मुताबिक इस ऑर्बिटल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। सो ये पहली एटॉमिक ऑर्बिटल की कन्वर्जन हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में। सिमिलरली 2s2 ऑफ अनदर फ्लोरीन 1 फ्लोरीन एटम कंबाइन विद सिमिलर 2s2 ऑफ another fluorine atom and make bonding molecular orbital sigma 2s, similarly sigma star 2s। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। सो अब्बाउ रूल के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते लेकिन सिर्फ ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब जो बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं मतलब पी सब शेल ऑफ 1 फ्लोरीन एटम एंड पी सब शेल ऑफ अनदर फ्लोरीन एटम px। पी सब शेल के अंदर मतलब हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल्स है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मुताबिक 2px 2py 2pz। सिमिलरली 2px 2py 2pz। सो सबसे पहले हमारे पास 2px में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ
2 यहाँ, 1 यहाँ। सो इनमें से कोई एक भी लीनियर ओवरलैप कर सकता है और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2px ने जो है लीनियर ओवरलैप किया, सो सिग्मा 2px। सिमिलरली दोनों ऊपर की तरफ सिग्मा स्टार 2px। बाकी दोनों जो है साइड वाइज ओवरलैप करेंगे बैक वक्त। सो सबसे पहले पाई 2py, द सेम टाइम पाई 2pz, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2py, सिमिलरली पाई स्टार 2pz। सो यहाँ पे जो हम सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 10। सो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ पे, और बाकी रिमेंडर है 4 इलेक्ट्रॉन। सो पहले यहाँ आएगा, दोनों सेम एनर्जी वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरह होगी। सो यहाँ हमारे पास जो F2 मॉलिक्यूल है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो सारे पेयर्ड है। सो F2 इज डायमैग्नेटिक, मीन जब हम F2 को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, सो दैट विल बी नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट एंड वी कैन से दैट F2 इज डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू MOT। अब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर, सो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, 4, 6, 8, 10, 10 माइनस 2, 4, 6, 8, 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। मतलब 2 फ्लोरीन एटम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल है एंड हेंस F2 मॉलिक्यूल इज पॉसिबल and that is diamagnetic। अब इसमें हमारे पास 3 एक्सेप्शंस है, मतलब N2 मॉलिक्यूल, B2 और C2 मॉलिक्यूल। इसकी जो फॉर्मेशन है और इसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये बाकी से थोड़ा अलग है, इसलिए हम इनमें से एक करेंगे जो बाकी की समझ खुद आ जाएगी। सबसे पहले इसकी मतलब ये एक्सेप्शन आया क्यों, इसकी जो मतलब हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले रहे तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। इसकी जो 2s2 ऑर्बिटल है और 2p3 ये सब शेल्स जो है इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसलिए इसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम आते हैं MOT में वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों के एक्सेप्शन आती है। सारे एटम्स की जो 2s2 और 2p3 और ये 2s और 2p ऑर्बिटल है इसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। सो अब इसके जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ड्रा करने जा रहे हैं। सो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 अकॉर्डिंग टू हंड रूल। सो सबसे पहले इसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये कुछ इस तरह आती है। 1s2 अब 1 नाइट्रोजन एटम कंबाइन विद द 1s2 ऑफ अनदर। सिमिलरली दूसरों की तरह सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैप से जो बनते हैं सिग्मा 1s की फॉर्मेशन होगी, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली दूसरा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ पे। सो यहाँ जो हम फिल करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सो इस तरह फिल होगी। सिमिलरली 2s2 ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कंबाइन विद द 2s2 ऑफ अनदर। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s, इस तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है, 2 यहाँ। सो यहाँ जब हम फिलिंग करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह आ जाएंगे। यहाँ कुछ एक्सेप्शन है जो हम p ऑर्बिटल में p सबशेल में पढ़ते हैं। px, 2px, 2py, 2pz of 1 नाइट्रोजन एटम, 2px, 2py, 2pz of another nitrogen atom। So
यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक अवेलेबल है। सिमिलरली विद अपोजिट स्पिन यहाँ पे। सो इनमें से जो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं इसकी एनर्जी कम होती है जो लीनियर ओवरलैप करते हैं। मतलब इनमें से जो दो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे सो इसकी एनर्जी कम होगी। मतलब अगर 2py और 2py 2pz ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पाई 2py और पाई 2pz इसकी एनर्जी कम होती है। सिमिलरली यहाँ पे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। अब यहाँ जो लीनियर ओवरलैप करता है मतलब जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है इसकी एनर्जी इससे थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब सिग्मा अगर 2px लीनियर ओवरलैप करता है तो सिग्मा 2px यहाँ, और सिमिलरली सिग्मा स्टार 2px यहाँ। बाकी के डायग्राम जो है सेम है दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरह, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पे है। जो यहाँ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं या जो लीनियर ओवरलैप करते हैं इसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में दोनों नीचे की तरफ आते हैं। सो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दो, एक यहाँ फिर दूसरा यहाँ और 2 यहाँ पे फिल हो जाएंगे। सो इसकी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है N2। सो यहाँ हम जब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं वो कुछ इस तरह है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 2 4 एंड 2 6 8 एंड 10 10 माइनस यहाँ पे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 एंड 2 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। मतलब दो नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसमें से 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है जो लीनियर ओवरलैप से बनता है। और यहाँ नो अनफेयर इलेक्ट्रॉन में सो N2 इज डायमैग्नेटिक दैट विल बी नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। इस तरह इन तीनों मॉलिक्यूल के लिए N2 B2 C2 इसके लिए मॉलिक्यूलर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो कुछ इस तरह आएगी। सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज लेस देन पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz इज लेस देन सिग्मा 2px is less than pi star 2py is equal to pi star 2pz is less than sigma star 2px। इन तीनों मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह आएगी अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक।